कंप्लीट करेंगे लूसेंट से। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला दिए है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब अस्तित्वमान और ऊर्जा के सम्मिलित रूप मतलब सभी ऊर्जाओं को मिलाकर जब रखेंगे एक जगह तो उसको ब्रह्मांड कहेंगे। आगे देखिए दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाव्य आकाश गंगाओं गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें कह रहा है दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं मतलब जितने भी छोटे छोटे कण हैं लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। अब देखिए ब्रह्मांड से जो ब्रह्मांड से संबंधित उत्पत्ति है वो कौन कौन सा सिद्धांत है? पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। एफ जॉर्ज लेमिंतेयर ने दिया है। ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी है ये कौन दिए हैं? तो ये दिए हैं एफ जॉर्ज लेमिंतेयर ने। 2 नंबर देखिए साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, तीनों में से कोई भी कह सकते हैं। ये दिए हैं थॉमस गोल्ड एवं हरमन बर्डी ने। दोलन सिद्धांत दिए हैं डॉक्टर एलम संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत दिए हैं अने गुथ दिए हैं। आगे देखते हैं। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसमें बिग बैंग थ्योरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमिंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार पहला नंबर आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाएकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। मतलब बोल रहे इसमें कि मतलब शुरुआत में जो ब्रह्मांड बना है जिस पदार्थ से ब्रह्मांड बना है वो पदार्थ एक छोटे छोटे गोला था और एकाएकी परमाणु था और जिनका तापमान बहुत का था, अनंत तापमान घनत्व अनंत था और इसका आयतन बहुत कम था। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग का कहा गया। इसे अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलावा के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी ने उससे निरंतर विस्तार जारी है। मतलब जब ये ब्रह्मांड जब बन गया तभी से उसमें निरंतर विकास जारी है, आगे और बढ़ता जा रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में है आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। देख रहे हैं आजकल आकाशगंगा में जो आकाशगंगा है उसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। पिंड यहाँ रह रहा है तो पिंड यहाँ से बहुत दूर दूर चला जा रहा है। मतलब कोई पदार्थ यहाँ है और यहाँ है तो यहाँ से हटकर यहाँ आ जा रहा है, मतलब इसकी दूरी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। आगे देखिए नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब
नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विकास के साक्ष्य रूप में माना जाता है। आगे देखिए नोट नंबर देखते हैं, नोट क्या बोल रहा है। देखिए, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की है। जब नासा ने इसको पता लगाने के बाद इस कहा कि ब्रह्मांड की जो आयु है, जो इसकी उम्र है 13.7 अरब वर्ष निर्धारित है। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब का रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 75 मीटर नीचे 13.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। माना जाता है ऐसा कि जो गॉड पार्टिकल है उसके नाम में ही हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य का है छिपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बोसॉन यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 फरवरी 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणु की अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। जो ब्रह्मांड का व्यास है कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी यानी कि 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ये थोड़ा भी यही है, इसको देख लेते हैं आपसे। तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है और 100 अरब जो है मंदाकिनी है, जो क्या का जिसको बोलते हैं गैलेक्सी, और हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे मौजूद हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूधमेखला या आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारी भी पृथ्वी की भी एक मंदाकिनी है जिसका नाम है दूधमेखला या आकाशगंगा
या इसको कहते हैं मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला, 80% जो भाग है वो सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। जो दूध मेखला या आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, इसका 80% जो भाग है वो सर्पिला है और इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। जो आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है, जो सबसे पास में मंदाकिनी है, उसका नाम देवयानी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है ड्वार्फ मंदाकिनी, निहारिका नेबुला जिसको बोलते हैं। यह एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। जो निहारिका है इसमें जो गैस है और धूलों का होता है, बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। जितना भी तारा है उस सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ है अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा छोड़कर जो अपवाद में है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं आयनकृत प्लाज्मा गैसें होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से बनती है। ब्रह्मांड में जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस बादलों का निर्माण हुआ। जब ब्रह्मांड बन गया तो उससे छोटे छोटे परमाणु बना और उन परमाणु से जो परमाणुओं से क्या बना, धूल बना और गैसों का बादल बना। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। जब सुपरनोवा से भी जो कुछ भी पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है बेल और कर्क। इसके उदाहरण है बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। जो निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका की जो जन्म होती है। देखिए आगे देखते हैं। निहारिका के कुछ प्रकार। पहला प्रकार है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारे से प्रकाशित होती है। मतलब जो तारा बनता है उससे प्रकाशित होती है। कौन बनती है तो उत्सर्जन निहारिकाएं। उदाहरण है जिसमें चील एवं झील का निहारिका। अब 2 नंबर देखिए, परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण है प्लेइडेस निहारिकाएं। 3 नंबर दिया है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। मतलब जब धूप आता है तो अगर बीच में आप खड़ा हो जाएंगे तो वो धूप नहीं आगे पाएगा, रुक जाएगा धूप वहीं पर। तो ये श्याम निहारिकाएं ऐसे ही करती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। हम अपनी आकाशगंगा में श्याम निहारिकाएं के कारण नहीं बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। बहुत कम मात्रा में हम लोग आकाशगंगा का अपने देखते हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं है। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदल कर अपनी बाहरी सतहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। अब आता है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिकी का
अध्याय ब्रह्मांड देखें। जो अगर तारा के बारे में और जानकारी लेना है तो आप फिजिक्स के जाकर ब्रह्मांड चैप्टर देखिए। ये भूगोल का था लूसेंट का जो है ब्रह्मांड यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम लोग पूरा जो लूसेंट का ब्रह्मांड है इसमें ध्यान दिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसे समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए।